रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करने की घोषणा की, जो 9 अप्रैल से जिनकी शुरुआत हो जाएगी। जो ट्रंप का ये फैसला है, इससे पूरी दुनिया पे इसका असर हुआ है। कौन कौन से ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो इस टैरिफ वॉर की वजह से जो अपनी संपत्ति खो रहे हैं? सबसे ज़्यादा नुकसान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी भरकम शेयर मार्केट में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट जो मेरे पास में है वो ये बताती है कि एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक, एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक और एनवीडिया से लेकर टेस्ला तक एलन मस्क को करीब 11 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम धन धनाधन। अब बात करेंगे रुपए और पैसों की, और रुपए और पैसों का जब जिक्र इस समय कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जरूर याद आया होगा आपको कि आखिरकार टैरिफ वॉर चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ सिर्फ भारत में ही चर्चा में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है और इसने दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों को हिला कर रख दिया है। बड़े बड़े व्यापारियों का नुकसान होने की भी खबर सामने आई है। तो वरुण, हमारे साथ हमारे साथी वरुण मौजूद हैं। वरुण, क्या लग रहा है, किन बड़े बड़े व्यापारियों का जिक्र हो रहा है? जी देखिए मृत्युंजय, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में कुछ फैसले किए, बहुत चर्चा में रहे। और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन्हें पता है कि ये जो टैरिफ वॉर है ये क्या कुछ है। मैं यहाँ पर उनको ये बताने वाला हूँ कि इस टैरिफ वॉर की वजह से क्या कुछ हो रहा है। कौन कौन से ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो इस टैरिफ वॉर की वजह से जो अपनी संपत्ति खो रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये अमेरिका के ही लोग हैं, जो अमेरिका के ही उद्योगपति हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी भरकम शेयर मार्केट में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो अमेरिका की बड़ी कंपनी है उसके अंदर में हम मान के चलते हैं मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, हम मान के चलते हैं कि एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम ये मान रहे हैं कि मस्क की एक्स टेस्ला, हाँ बिल्कुल वो बड़ी कंपनी है, स्टारलिंक, तमाम जो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं उनकी दौलत कितना कुछ कम हुई है उसका एक आंकड़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। रिपोर्ट जो मेरे पास में है वो ये बताती है कि एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक और जो जैसा मैंने बताया कि एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक और एनवीडिया से लेकर टेस्ला तक सबकी संपत्ति में कमी आई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि 500 सबसे अमीर जो दुनिया के लोग हैं उनकी कुल संपत्ति में 208 अरब भारतीय डॉलर, भारतीय मुद्रा में करीब ये बनते हैं 17 लाख करोड़ रुपया, इसकी गिरावट आई है। और इस फैसले के बाद जो ग्लोबल मार्केट है इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे अरबपतियों की ये जो संपत्ति है तेज़ी से घटी है। जैसा मैंने बताया कि जो ट्रंप का ये फैसला है इससे पूरी दुनिया पे इसका असर हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के 13 साल के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी एक दिन की ये गिरावट रही है, और गिरावट इतनी है कि कोविड-19 महामारी जो थी उसके बाद की सबसे बड़ी ये गिरावट इसको माना जा रहा है। बिल्कुल, आधे से ज़्यादा जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति में करीब 3.3% की कमी आई है। ट्रंप ने एक यहाँ पर जो टैरिफ की घोषणा की थी, अमेरिका वेल्थी अगेन नाम का इन्होंने इवेंट किया था, उसमें टैरिफ की घोषणा की थी। सभी आयात पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाने का ऐलान किया, 5 अप्रैल से लागू इसको कर दिया। कुछ खास देशों पर 49% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करने की घोषणा की, जो 9 अप्रैल से जिनकी शुरुआत हो जाएगी। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका को बड़े लंबे वक्त से नुकसान हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। और ये जो महानता है ये तभी आएगी कि जब हम कड़े फैसले लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, जब हम ये दिखाएंगे कि हम महान हैं, तभी लोग हमें महान कहेंगे। जिस नेचर के लिए, जिस व्यवहार के लिए ट्रंप जाने जाते हैं अपना, की बिल्कुल बनते ही उन्होंने लिखा था अच्छा, अमेरिका इज बैक। ये जो पूरा फैसला हुआ, इस पूरे फैसले के बाद अमेरिका का जो शेयर बाजार है वहाँ एकदम तूफान आ गया। डाउ जोन्स जो है वो 5.5% गिर गया, S&P 500 करीब 6% नीचे चला गया, नैस्डैक 5.8 गिर गया, बेयर मार्केट में चला गया। अब बुल एंड बियर की आपको बात पता है, बुल ऐसा माना जाता है जो ऊपर बढ़ता है, हाँ, तो बुल उसको बोलते हैं क्योंकि जैसे एक सांड की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने उछालता है, तो वो इसलिए उसको बुल कहा जाता है। और बियर के बारे में माना जाता है कि वो अपना पंजा मार के नीचे गिराता है, तो इसलिए उसको बेयर मार्केट कहा जाता है। बेयर मार्केट से हमारा तात्पर्य है कि चीज़ें नीचे जा रही हैं।
अब जब कीमतें, हम ये तो देखते हैं कि भाई शेयर मार्केट है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये सामान्य नीचे जाना नहीं है, ये बड़ी भयानक इसको गिरावट माना जाता है। हमारी के बाद उसके बाद का सबसे बड़ा ये है। अब रिपोर्ट हमें ये भी बता रही है कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को हुआ। मेटा के शेयरों में 9% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के चलते जुकरबर्ग की संपत्ति 17.9 अरब डॉलर कम हो गई। अमेजन के शेयर करीब 9% नीचे आ गए। जेफ बेजोस की नेटवर्थ में 15.9 अरब डॉलर का गिरावट इसमें दर्ज की गई। फरवरी के मुकाबले अमेजन के शेयर अब तक 25% गिर चुके हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के चलते एलन मस्क को करीब 11 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी संपत्ति में 6 अरब डॉलर की कमी आई। और कारवाना के सीईओ अर्नेस्ट गार्सिया थर्ड, उनकी संपत्ति में 1.4 अरब डॉलर की कमी आई है। कंपनी के शेयर 20% से ज़्यादा टूट गए हैं। शॉपिफाई के सीईओ टोबी लुटके, इनकी 1.5 अरब डॉलर यानी इन्हें करीब 17% का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयरों में 20% की गिरावट है। LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 20% टैक्स लगाने की बात कही थी। और टेस्ला के शेयर कुछ समय में काफ़ी नीचे आए हैं। शुक्रवार को ये करीब 10.42% नीचे गिरकर 239.43 डॉलर पर बंद हुए। और इसका जो भाव है 36.87% इस साल अभी तक कम हो चुका है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है मृत्युंजय जी, ये ट्रंप के, मैं कहूँगा कि उनके गले की फांस बनती हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये था कि लाभ होगा। हाँ। और ये जो बड़े बड़े व्यापारियों के आपने नाम लिए हैं, बिजनेसमैन के नाम लिए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, एक रिपोर्ट और अभी अभी मेरे पास में आई है, हमें यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि जो ट्रंप का ये जो पूरा फैसला है, ये भी माना जा रहा है, अर्थशास्त्री कुछ ऐसा मान रहे हैं कि इससे वैश्विक मंदी की आशंका पैदा हो सकती है। टैक्स फाउंडेशन का ये अनुमान है कि ये नीति अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए 1.8 ट्रिलियन डॉलर का टैक्स बोझ बन सकती है। आयात में 900 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। और मस्क जैसे ट्रंप के सहयोगी, उनको यदि इस नीति से नुकसान होता है तो वो भी ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं। मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि मस्क और ट्रंप का जो बॉन्ड है, वो तो खैर सब नहीं देखा होगा किस तरह से अमेरिका की चाहे संसदीय कार्रवाई रही हो या किसी भी बड़े फैसले रहे हो टेक्नोलॉजी को लेके, जिस तरह से ट्रंप का सपोर्ट मिलता है मस्क को। अब जब यहाँ पर गिरावट हो रही है, नुकसान हो रहा है मस्क को, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है वरुण, और मार्केट को कैसे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, एक रिपोर्ट मृत्युंजय यहाँ पे मेरे पास में जो है वो ये भी आ रही है कि अमेरिका में ज़रूरत के सामान महंगे हो रहे हैं। हाँ। और जब ज़रूरत के सामान महंगे हो रहे हैं, देखिए मस्क, ये हम जानते हैं कि वो ट्रंप के साथ थे, ट्रंप के साथ हैं, लेकिन ट्रंप के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, राजनीति में भला इसको कौन कह सकता है। रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि राजनीति एक तरफ होगी और उनका व्यापार एक तरफ होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि लोगों के भीतर घबराहट है, लोग ज़रूरी सामान अपने पास स्टोर करने लगे, लोगों को लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रिपोर्ट ये बताती है हमें कि जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो लोगों ने जो लैपटॉप खरीदने की योजना मात्र बना रहे थे, उन्होंने लैपटॉप खरीद लिया। जो लोग मोबाइल खरीदने की योजना बना रहे थे, उन्होंने मोबाइल खरीद लिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी दाम इसके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने इस उम्मीद के साथ जो टैरिफ है वो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाए थे कि दुनिया भर के देश या तो अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल देंगे या फिर अमेरिका में अपने उत्पादन प्लांट लगाने उनको पड़ेंगे, वो मान जाएंगे कि मेक इन अमेरिका आप स्कीम को लागू कर दो। लेकिन ट्रंप के फैसले से जो पीड़ित हैं वो अमेरिका के लोग ही नज़र आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, एक तो बिजनेसमैन को नुकसान हो गया और दूसरी बात ये कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर चूंकि स्मार्टफोन जितने हैं वो अमेरिका के बाहर बनाए जाते हैं, ताइवान में बनते हैं और चीन में बनते हैं, और ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि जो ये माना जा रहा था कि अमेरिका अब अपने यहाँ बनवाना चाहता है, लेकिन अमेरिका का अभी तक भी ऐसा जो चाहना और होना अलग अलग बात है, हो नहीं पा रहा। एक रिपोर्ट और है मृत्युंजय जो ये बताती है कि 20,000 नौकरियों को अमेरिका में ख़त्म किया जा रहा है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरियां वहाँ संकट में आ गई हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है, आंतरिक राजस्व सेवा विभाग इसको कहा जाता है, और
यहाँ पर विभाग के कुल कार्यबल का 25%, यानी कि करीब 80,000 लोग थे, 25% यानी 20,000 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट ये बताती हैं IRS के नागरिक अधिकार कार्यालयों को बंद करने की योजना है। छटनी के बाद जो कर्मचारी बचेंगे उनको अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है मृत्युंजय। ये जो पूरा का पूरा टैरिफ है, इस टैरिफ से मैं कहूँ पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उनका इसको लेकर क्या कहना है, उनकी इस पर क्या टिप्पणी है। कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करें, हमें बताएं, और अगर कोई सवाल हो तो हमसे वो भी पूछें। कल हम जो नया एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आएंगे उसमें उन सवालों के भी जवाब देंगे। बिल्कुल सही कहा वरुण आपने, और कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, आपके सवालों के लिए है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि टैरिफ को आप किस तरह से देखते हैं, टैरिफ वॉर के बारे में आप कितना क्या कुछ जानते हैं, और अमेरिका भारत के जो रिश्ते हैं, जो टैरिफ है, और ये सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए, जैसा वरुण ने बताया कि पूरी दुनिया में इस टैरिफ की चर्चा है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस टैरिफ को लेकर, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।